दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट की। लिमिटेशन एक्ट क्या है, इसको आम व्यापारी या आम आदमी इसको नहीं जानता है। लिमिटेशन एक्ट सरकार ने हमारी एक बनाया था कि अगर किसी को किसी से शिकायत है, किसी से कंप्लेंट है, किसी का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो जिस डेट में उस व्यक्ति की ईएमआई बाउंस हुई है उस डेट से लेकर के अगर 3 वर्ष तक किसी बैंक ने उस बीच में उस जिसने लोन लिया है उसके ऊपर कोई या किसी प्रकार का केस नहीं करा, तो फिर उसको जो केस करने के अधिकार हैं वो लिमिटेशन एक्ट के तहत खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर 36 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया तो आपके ऊपर कोई बैंक, कोई एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। इस बात का आप ध्यान कर लें। उस 3 साल अगर कोई 3 साल पहले आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या कोई अदर लोन, क्योंकि ऐसे लोनों में ही ये केस जल्दी से नहीं करते हैं, रिकवरी वाले पीछे लगा कर रखते हैं पैसे की रिकवरी करने के लिए, कैसे करके यूपी का रिकवरी हो जाए, परंतु रिकवरी हो नहीं पाती है। उस केस में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या कोई आपका व्हीकल इस तरीके का कोई उसमें मॉर्गेज होता नहीं है जिससे कि उसको बेच के पैसा आपसे पूरा कर सके। तो उस कंडीशन में दोस्तों, क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी को ही पता है कि अगर हम कोर्ट में केस को ले जाएंगे तो हमारा केस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और जल्दी से हमारे पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी वाले केसों में तो ये इजीली कर लेते हैं रिकवरी, बहुत आराम से। सरफेसी एक्ट इनको ये अधिकार देता है, जो सन 2002 में बना था, वो इनको ये अधिकार देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है और इनका लोन 50 लाख रुपए आपको देना है और इन्होंने प्रॉपर्टी 70 लाख की बेच दी, तो वो 20 लाख रुपए इनको आपके खाते में आपको वापस करने पड़ेंगे। दोस्तों तो इसीलिए ऐसी मैं बार बार बोलता हूं, ये बात 10 बार बोलता हूं, हर वीडियो में लगभग बोलता ही हूं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि जहां आपको लगता है कि हम किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं भर पाएंगे और हमारी प्रॉपर्टी कूड़े के भाव ये लोग बेच देंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आदमी को एहसास हो जाता है काफी पहले से ही कि ऐसी दिक्कतें आ सकती है। उसको आप खुद से बेच लें तो आपको सही पैसों में बिकेगी, क्योंकि बैंक की बेची प्रॉपर्टी सस्ती बेची जाती है और जो बैंक की प्रॉपर्टी को खरीदता है वो व्यक्ति हमेशा उसके दिल में एक धारणा होती है, कोई भी हो, आप और हम भी हैं, अगर बैंक की कोई भी कार है, बैंक से कोई खिंची भी कोई गाड़ी है, हम खरीदेंगे तो हमारे मन में हमेशा ये चलेगा कि इसको हम 5 लाख के माल को हम 2.5 लाख में ही ले लें। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी का मकान, दुकान, कारखाना, फैक्ट्री जो भी है, अगर उसकी कीमत जितनी भी है, अगर माना कोई मकान एग्जाम्पल के तौर पर कोई मकान आपका है, उसकी कीमत 2 करोड़ है, तो आप तो सामने वाला लेने वाला यही विचार रखेगा कि यार बैंक से नीलाम कर रहा है तो इसको हम जो है 2 करोड़ के मकान को 1 करोड़ में खरीद लें, आधे पैसों में मिल जाए। ठीक है, बैंक एनबीएफसी कंपनी इससे जल्दी से सेल कर देते हैं, क्योंकि इनके पास जो है इनका पैसा ही 50-60 लाख रुपया उसके ऊपर होता है लगभग। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखें, 99% केसों में ऐसा होता है कि जो आपकी एसेट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है उसका आपको 50-60-70% तक ही आपको लोन मिलता है। बहुत कम केस में 90% तक लोन करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। कम केसों में हाउसिंग लोन वगैरह में तो कर भी देते हैं। बाकी अगर आपने मॉर्गेज करके आपने कोई वैसा लोन ले लिया है पर्सनल इनसे, या प्रॉपर्टी का अगेन कोई लोन ले लिया है, तो ऐसे लोनों को 60-70% तक ही करते हैं और वैल्यूएशन निकलवाते हैं अपने व्यक्ति से। तो दोस्तों उसमें उसके बाद फिर आप कई बार ऐसा होता है 10 साल का लोन है, 3 साल आपने लगातार किस्तें भर भी दी, 4 साल भर दी, 5 साल भर दी। अब जो प्रॉपर्टी की कीमत 5 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ थी, तो सीधी सी बात है उस 5 साल में उससे 20-25-30 लाख उस प्रॉपर्टी बढ़ी गए होंगे, तो रजिस्ट्री बैंक के पास ही रखी है, उनको अधिकार दे दिए हैं। अधिकार किसने दिए? आपने ही दिए हैं उनको, इसको बेचकर रजिस्ट्री किसी के नाम भी कर दो, तो वो उनका वही प्रॉफिट है। तो दोस्तों ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आने से पहले आप डिसीजन ले लें, अपनी फैमिली में बैठ के बात कर लें। अगर कहीं ऐसे इशू होते हैं, फैमिली इशू होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके मामला अटक गया है और इसको हमने ऐसे नहीं करा, तो फिर ये कंडीशन बन सकती है। इसीलिए
इस बैंक के द्वारा ये चीज बिकेगी तो उसको हम खुद ही बेच लेते हैं। उसमें दो, एक तो आपकी मानसिक संतुलन सही रहेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी सही रहेगी, और दूसरा आप उसमें आपको ज्यादा, सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको ज्यादा पैसे उस प्रॉपर्टी के मिलेंगे, जिससे आप लोन चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उससे आप बिजनेस कर सकते हैं अच्छा खासा कोई, और टेंशन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये ना सोचें कि साहब ये तो हमारा घर है, या तो ये हमारी फैक्ट्री है, या मजबूरी है। देखो वो तो आज नहीं तो कल जाना ही है, जब जाना ही है तो उससे बढ़िया तो ये है कि उसको फिर आप ही बेच दो, तो बहुत बेनिफिट, क्योंकि लगाव है, भावनाएं होती हैं। बहुत लोगों से मैंने ऐसे देखा है जिनके मकान, दुकान बैंक ने कब्जा कर लिए होते हैं उनकी EMI ना मिलने के चक्कर में, तो खुद भी कई बार वो कस्टमर दिखाते हैं, बैंक वाले भी कई बार, वो जो ओनर होता है उससे भी कहते हैं भाई तुम ही बेच लो, अगर बिक सके। अच्छे कई बैंक वाले ऐसे मैनेजर होते हैं, तो अपने ही मकान को दिखाने के लिए आदमी बार बार दिन भर कई सारे कस्टमर लाता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ये तो वो व्यक्ति ही जानता होगा। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, अभी हम बात कर रहे थे लिमिटेशन एक्ट की, उस पर दोबारा आते हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है वो ज्यादातर ऐसे लोनों में ही उसको केस, उन्हीं लोनों में नहीं होता है ज्यादातर आपके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड के लोन है। क्रेडिट कार्ड के लोन में केस नहीं होता है, बहुत कम है, मैंने आज तक किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड के लोन का केस चलता हुआ नहीं देखा। तो क्रेडिट कार्ड में उनको बहुत कमाई है, तो ये पर्सनल लोन है। तो इस तरीके के लोन जिनमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं होती है, उन लोनों में ये लोग पैसा वसूली के चक्कर में ही लगे रहते हैं 2-3 साल तक, इनको पता लगता ही नहीं कि 3 साल कब हो गए। और बाकी जिन लोनों में इनकी प्रॉपर्टी है या कोई इस तरीके का आपका महंगा व्हीकल है जिसकी कीमत ज्यादा है, इनके पैसे कम है, तो उन लोनों में ये बहुत जल्दी से कार्रवाई करते हैं सरफेसी एक्ट के तहत और पैसा आपसे वसूल लेते हैं। परंतु जिन लोनों में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं, लिमिटेशन एक्ट वाले इनको नहीं पता, इनको ही पता है कि 3 साल के बाद हम इन पे केस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लोन बाउंस की किस्त बाउंस हुई उस डेट से लेकर 3 साल तक अगर इन्होंने आपकी किस्त लगा बाउंस होती चले ही जाएंगे आगे, फिर एनपीए होने के बाद 3 साल तक अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं करा गया, ये खाली रिकवरी के चक्कर में लगे रहे, तो फिर ये आपके ऊपर कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशन एक्ट को आप ये समझें, 3 साल के बाद अगर कोई भी रिकवरी एजेंट जो इनके पाले में दलाल हैं, कोई भी दल्ला आपके पास आके आपको तंग करता है, ठीक है, कि नहीं जी ये तो ये है वो है फलाना, आप तुम्हें केस कर देंगे, वो कर दो, फालतू की बकवास कर रहा है, बिल्कुल बकवास कर रहा है, उसकी बातों में आप बिल्कुल ना आए। और कहीं भी कहीं दिक्कत आपको आए तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है इसके अंदर, और आप अपने भाई को फोन कर सकते हैं और आपका भाई आपकी पूरी मदद करेगा, जो कर सकता है आपके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, विदाउट ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देगा, आपको पूरी राय देगा। क्योंकि मैंने कोई चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं खोला है, ना मेरा कोई ऐसा ध्येय है कि मुझे कोई करोड़ों रुपए कमाने हैं यूट्यूब से, जो देगा भगवान अपने आप देगा। परंतु मेरा सिर्फ इतना ध्येय है कि लोगों को समझा सकूं अपनी आम भाषा में, और उनको एक अच्छी बात मैं बता सकूं, जिससे वो सामने वाले को, जब उनको नॉलेज होगी तो सामने वाले को वो फाइट कर सकते हैं, उसके साथ जवाब सवाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ना डरें, कोई भी ऐसा लोन जो 3 साल जिसको हो चुके हैं, डिफॉल्ट हुए, तो उस लोन में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं होगा। ये हमारा कानून कहता है, हमारा कोर्ट कहता है, हमारी सरकार ने ये नियम बनाया है। और ये नियम इसलिए बनाया था कि 3 साल के अंदर अगर आप किसी पे, चाहे वो यही चीजें मार्केट में भी है, अगर आपने मार्केट में किसी पैसा लिया है और लिखा पड़ी आपके पास है उस डेट की, बाउंसिंग डेट से लेकर के उस डेट तक, आपके ऊपर वो भी कोई केस नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ना घबराएं दोस्तों, किसी भी प्रकार का आप पे केस नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गया है तो कोई भी बैंक, NBFC कंपनी आपके पे केस नहीं कर सकती। क्योंकि अक्सर ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनमें इनकी रिकवरी करना इनको मुश्किल है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोनों में ये लोग अपने पालतू कुत्ते दल्लों को पीछे लगा कर रखते हैं आपके, वो दल्लों को लगे पैसे मिल नहीं पाते हैं, बंदा नहीं मिल रहा है और उससे बात भी नहीं हो पा रही है, उसमें बात 3 साल निकल जाते हैं, इनको खुद नहीं पता लगता है। तो एक आम आदमी को खाली धमकाते रहते हैं कि ये और वो फलाना। ठीक है दोस्तों, तो ये लिमिटेशन एक्ट अपना आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल समझाने का वो प्रयास करा है। मतलब 3 साल जिसकी लोन को बाउंस हो गए, NPA हो गए, उसके बाद आप पर कोई कोर्ट में सरकारी कार्रवाई किसी प्रकार की ये लोग नहीं कर सकते। इसको आम भाषा में ऐसा समझे, आपके ऊपर वो केस नहीं होगा, आपको मतलब कि कोर्ट में, कचहरी में, किसी में भी केस नहीं होगा आपके ऊपर, बस ये बात को आप मान लें। 5-10 लाख रुपए वाले लोनों में ज्यादातर केस वेस नहीं होते हैं, जल्दी से नहीं होते हैं, उसमें सेटलमेंट की कोशिश करते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं, जहां प्रॉपर्टी भी आपकी कोई नहीं है। तो इनको पता है कोर्ट में जाने का मतलब यह है कि इनकी फीस बहुत होती है,
1 लाख पे शायद 10% है, कहीं 15% है, इस तरीके की तो फीस जमा करनी होती है। अगर 10 लाख के लोन पे केस करने जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए तो फीस जमा करनी है। तो इनका तो बहुत नुकसान है कोर्ट जाने में। और डीआरटी हो जा सकते हैं, 20 लाख से ऊपर का लोन उसी में जा सकते हैं। 20 लाख से 1 रुपया भी कमा तो डीआरटी में केस नहीं जाएगा। और डीआरटी चले भी जाएंगे और आप पे पैसा नहीं है तो डीआरटी में जाके भी क्या कर लेंगे ये, ठीक है ना दोस्तों। डीआरटी में भी अगर कोई बुरा विदाउट प्रॉपर्टी वाली लोन में चले जाते हैं, जा सकते हैं, वहां से कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके पल्ले होगी तो डीआरटी की पावर है उस पर अटैच कर सकती है। लेकिन ऐसा जल्दी से होता नहीं है, बहुत कानूनी पछड़े हैं उसके अंदर। आपको स्टे मिल जाएगा, डीआरटी से भी, हाई कोर्ट से भी स्टे लेने जा सकते हैं आप इसमें। तो बहुत सारे कानूनी वर्क हैं, आपके भी कानूनी अधिकार बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कानूनी अधिकार नहीं है। जो प्रॉपर्टी इन्होंने मॉर्गेज नहीं कर रखी है उसको इतनी आसानी से कहीं से भी किसी भी प्रकार में उसको वो अटैच नहीं करा सकते एकदम से। आप सोचें कि डीआरटी में गए और उस प्रॉपर्टी को लोन ही नहीं दिया, आपको तुरंत अटैच हो जाएगी, नहीं होगी इतनी आसानी से। वो बहुत मुश्किल काम है, उसमें आपको स्टे मिलेगा, बहुत लंबा टाइम मिलेगा, वो बहुत इतना आसान नहीं है। हालांकि जज साहब के हाथ में बहुत पावर है, लेकिन वो भी बहुत समझदार है, उनको ही मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, अगर आपके पास पैसा हो तो बिल्कुल उनका पैसा समय से देते रहें। किसी भी प्रकार का अपने दिमाग में प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें, बिना मतलब के देते रहें। है तो देते रहें, जान पूछ के, मतलब कि किसी की बेईमानी नहीं हमको करनी है। और मैंने देखा है आम आदमी जान पूछ के किसी की बेईमानी करना नहीं चाहता भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो या मेरे घर पे इस तरीके के पालतू कुत्ते जो रिकवरी एजेंट हैं आके भौंके। मजबूरी में ये सारे काम एक आम आदमी के साथ होते हैं, उसकी भी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं है। 2-4% ही लोग ऐसे हैं जिनकी इंटेंशन होती है कि बैंक से पैसा लेके उसका पैसा नहीं देंगे, या किसी या साहूकार से उसका पैसा लेके पैसा नहीं देंगे। ऐसे लोग 2-4% ही हैं। 90%, 90% से ऊपर लोग दूसरे का पैसा लेकर देना चाहते हैं, मगर उनके कई हालात बिगड़ जाते हैं, मजबूरियां आती हैं। भाई वो परेशान थे, उनका पैसा नहीं था तो बैंक से लोन लिया उन्होंने, तभी किसी साहूकार से पैसा लिया, तो वो अब अगर परेशानी ना होते तो पैसा ही क्यों लेते। अब हो सकता है उनका पैसा ले गए और ज्यादा परेशानी में वो लोग आ गए, तो फिर मजबूरी आदमी की पड़ जाती है बहुत बार। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कहावत चले आई है पुरानी। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर ऐसा करता है, ठीक है ना। मैंने उसमें बताया था आपको, आपसे कम से कम काफी साल पहले की बात है, जब हमारा टाइटैनिक जहाज डूबा था तो कोई जानबूझ के तो किसी ने डुबाया नहीं था उसको, ना जानबूझ के जो 1500 उसमें 2-2,500 रुपए यात्री इसमें सफर कर रहे थे, जिसमें लगभग 1000 यात्री की जान लगभग बचाई गई थी और 1500 लोग लगभग उसमें मौत के घाट चले गए थे। अब बताओ इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या ये सोचा हो किसी ने जान के करी होगी, या वो 1500 लोगों को शौक था मरने का? नहीं था ना। तो ऐसी लोन का हिसाब है। किसी को लोन डिफॉल्ट करने का शौक नहीं है, किसी को अपना सिविल स्कोर खराब करने का शौक नहीं है, किसी को भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने का शौक नहीं है, किसी को भी किसी पालतू कुत्ते की या रिकवरी एजेंट की बातें सुनने की का शौक नहीं है। लेकिन सारी कुछ बातें आम आदमी को उसकी किस्मत सुनवाती है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुनवाती है। तो दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं, आपकी स्थिति वास्तव में खराब है तो फिर आप ईमानदारी की आपकी स्थिति है, आपने ईमानदारी के साथ बता दिया है कि भाई ये है, क्योंकि आप देना भी चाहते होगे तो कहां से दे दोगे जब पैसा नहीं होगा। और अगर कहीं व्यवस्था हो सकती है, आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ट्रम है, तो फिर पैसा बेच बाच के उसको नक्की करें। और नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने देखे हैं पूरे परिवार जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और बताओ कई ऐसे केस दोस्तों ने देखे हैं कि पति पत्नी और उसके बच्चों ने आत्महत्या कर ली खाली कर्जे के चक्कर में, कर्जा नहीं चुका पाए। अरे कोई आपने क्राइम थोड़ी कर दिया लोन लेके नहीं चुका पाए तो, या किसी से ही पैसा लेकर के आपने ऐसा क्यों करा? जिसने भी ऐसा करा है वो बहुत गलत करा है, और जो आगे ऐसा करने सोच रहे हैं वो और ज्यादा गलत सोच रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ना ऐसा कुछ करना है। ऐसा कोई विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने भाई परवीन शर्मा को फोन करें और आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करेगा और बताएगा आपको आपके राइट और अधिकार। आपको ये वीडियो देखकर ही समझ में आ जाएंगी आधी बातें, बिल्कुल आम बोल चाल के आम आदमी की भाषा में मैं समझा देता हूं। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते दोस्तों।